गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो कैसे हो आप सब? ठीक है। तो आज 16 जनवरी है। ठीक है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसमें जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज क्या आज जो न्यूज़पेपर आज नहीं आया है पोंगल की वजह से। पोंगल जो फेस्टिवल था। ठीक है। तो पहला आर्टिकल हमारा द इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया है, द गुड कोऑपरेटिव, द अमूल मॉडल हैज़ बीन अवार्ड फॉर फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये जो हमारा अमूल कोऑपरेटिव है ये मतलब ये अगर मेनली देखा जाए तो ये कोऑपरेटिव है। ठीक है। जो अमूल है, अमूल मॉडल है, सॉरी जो अमूल डेयरी है ये कोऑपरेटिव है। ठीक है। ये किस लिए? फार्मर्स एम्पावरमेंट के लिए और जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। ये मतलब जब से भी रही है तो ये फार्मर एम्पावरमेंट को फोकस किया और प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, जो इन्होंने ये जो आर्टिकल रिटन बाय हरीश दामोदरन। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है हरीश दामोदरन साहब ने लिखा है। तो ये उन्होंने क्या लिखा है कि जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज एक्चुअल में होती है, कंपनीज के ऊपर क्या होता है, एक इन्वेस्टर होता है। ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर एक इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर, जाहिर सी बात, जो भी अगर कोई इसमें भी चीज़ में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसका मोटिव यही रहेगा कि जो रिटर्न है वो काफ़ी टाइम्स ज़्यादा हो। ठीक है। ठीक है। मेनली जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कोशिश करते हैं कि जो भी उनका प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। लेकिन कोऑपरेटिव की अगर बात करें तो ये क्या होती हैं, या तो कंज्यूमर ओन्ड होती है, या तो प्रोड्यूसर ओन्ड होती है। अगर ये प्रोड्यूसर ओन्ड कोऑपरेटिव है तो ये क्या करेगा, जो भी इनका प्रोड्यूस है उसकी परचेज, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देगा। ठीक है। अगर यही देखा जाए, जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, ठीक है, ये क्या है, गुजरात में है। ठीक, गुजरात का ये ऑर्गेनाइजेशन, तो इस ये मेनली जो अमूल बोलते हैं हम। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस जो ये कोऑपरेटिव है, करीब 36 लाख लोगों को ये क्या दिया गया, रोजगार दिया। मतलब इतने लोग इंक्लूडेड हैं। ठीक है। करीब 18,154 विलेज से, ये जो विलेज सोसाइटी, विलेज लेवल सोसाइटीज़ है, यहाँ से ये क्या करता है, पूरे स्टेट के दूध को लाता है। ठीक है। मतलब ये जो इतने जो फार्मर्स इंक्लूड हैं, ठीक है, जो कोऑपरेटिव हैं, करीब 36 लाख से ज़्यादा फार्मर्स इंक्लूडेड हैं। और ये क्या करते हैं कि 18,154 विलेज से ये क्या करते हैं, अमूल लाते हैं, दूध लाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि, और ये भी है कि जो इसकी प्रॉफिट है, अगर इसका, अगर ये देखा जाए ग्रोथ देखा जाए, तो अगर 2021 से 2001 से लेकर 2022 तक की अगर इसकी ग्रोथ दिया जाए तो ये पहले 2001 तक लगभग 2,336 करोड़ था। तो अगर यही लेटेस्ट देखा जाए तो ये 46,481 तक बढ़ चुका है। ठीक है। तो इसकी ये ग्रोथ हो गई। मतलब 2021 में कितना था, सॉरी, ये कितना था, एक मिनट, हम ये, तो ये कितना था, इतना, और ये 2020 ये इतना तक पहुंचे, ग्रोथ कर गया। ठीक है। अगर यही देखा जाए कि ये मिल्क की जो खरीदने की कैपेसिटी थी, स्टार्टिंग में क्या थी, इतनी थी, मतलब इतने से इतना थी, और मतलब इतना थी, इतने से इंक्रीज कर गई है। ठीक है। अगर यही देखा जाए, इस समय क्या हो रहा है कि करीब 42 लाख से ज़्यादा ये जो दूध है ये बाहर से भी लाया जा रहा है। ठीक है। तो अगर यही देखा इसका ओवरव्यू, अगर एक तरह से देखा जाए इधर के पार्ट का, तो ओवरव्यू ये है कि जो मतलब जो इसका प्राइमरी मोटिव क्या था, जो त्रिभुवन दास पटेल थे और कुरीन, ये क्या थे, ये कोऑपरेशन के बेस पे, ये जो इनका प्रिंसिपल था, ये कोऑपरेटिव का, ये क्या था, कोऑपरेशन का प्रिंसिपल था। ठीक है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजन टू रिलीव सोधी बीइंग टेकन एट पॉलिटिकल लेवल एंड अपेरेंटली टू सेफगार्ड द अमूल ब्रांड। ये मतलब ये जो इनको सोधी है, जो इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, लेकिन ये 2 साल के अपने एक्सटेंशन पे हैं, लेकिन इनको टर्मिनेट कर दिया गया है। और ये क्या कह के, जो अमूल ब्रांड है उसको सेफ गार्ड करने के लिए। द फर्स्ट पार्ट इफ ट्रू, अगर ये ऐसा ट्रू है तो ये क्या होगा, जो GCMF टू रिड्यूस GCMF टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग एंड विद द बोर्ड दैट नाइदर इंडिपेंडेंट नॉट अकाउंटेबल टू। तो ये क्या करना चाहिए, जो GCMF है इसको क्या कर देना, इसको गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, जो कि क्या करेगा, ये इंडिपेंडेंट तो रहेगा नहीं फिर, तो इसका जो अल्टीमेट एम था कोऑपरेशन का वो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मेनली देखा जाए, जो स्टार्टिंग के जो भी फाउंडर मेंबर थे, जैसे त्रिभुवन दास पटेल थे और कुरी, तो उनका क्या मेनली मोटिव ये था, मतलब कोऑपरेशन तक, कोऑपरेशन।
ठीक है। तो ये हमारा जो बेरी आइडिया था, ठीक है, त्रिभुवन पटेल का और ये कुरीन का, तो ये हमारा फेल हो जाएगा। तो और यहाँ पे क्या बोला गया, जो अगर देखा जाए यही जो अमूल, ये अमूल डेयरी है, अगर ये जो शोध ही करके ये जो सीईओ हैं, सीईओ थे, करीब ये 40 साल वर्क किए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर इनका देखा जाए, इनके जो जब से ये एमडी थे, एज ए एमडी वर्क कर रहे थे, तो करीब 15% की जो अमूल ये अमूल कोऑपरेटिव है, ठीक है, ये गुजरात कोऑपरेटिव है, इसमें करीब 15.8% की जो ग्रोथ हुई है, ठीक है। द अमूल मॉडल हैज़ बीन बोथ फार्मर एम्पावरमेंट एंड वैल्यूइंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्ड बाय एंड वर्किंग फॉर प्रोड्यूसर्स। और ये जो अमूल मॉडल था, ये मेनली किस लिए था, फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए था, और जो ये वैल्यूइंग प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रोफेशनल्स थे, मैनेजमेंट प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेजर्स थे, उनको वैल्यू करता था। और क्या करता था, ये जो ये कंट्रोल भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा होता था और कंज्यूमर्स के द्वारा होता था, ठीक, सॉरी, प्रोड्यूसर के द्वारा कंट्रोल होता था। और ये इसी के लिए तो इसका मेजर मोटिव तो आप समझ गए कि इसका कोऑपरेशन था, ठीक है। अगर इसको गवर्नमेंटल ओन बना देंगे, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना देंगे, तो क्या क्या हो जाएगा, इसका जो मेजर आइडिया था कोऑपरेशन का, वो डिक्लाइन कर जाएगा, ठीक है। अगर यही देखा जाए कि इट डज नॉट हैव फुल टाइम चेयरमैन सिंस 2014, अगर 2014 से देखा जाए कि 2014 से अगर यही देखा जाए, तो इसका जो चेयरमैन मतलब फुल टाइम चेयरमैन तो नहीं था, जब से वो आईएएस ऑफिसर ही हेड कर रहे थे, ठीक है। अगर यही देखा जाए जैसे कि इट इज़ अ प्रोबेबली साइन ऑफ, ये क्या जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड था, वो क्या किया था कि वाइट रेवोल्यूशन को क्या किया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्प्रेड हेड किया था, मतलब काफ़ी इनकरेज किया था, ठीक है। तो ये एक साइन है उसका, अमूल मॉडल, ये एक साइन है, मतलब अमूल मॉडल क्या है, अमूल मॉडल एक साइन है किसका, वाइट मॉडल का, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन का, जो किसने साइन, किसने जो किया था, इस इनकरेज किया था, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, उसने इनकरेज किया था, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया अमूल मॉडल, ठीक है। तो ये हमारा ये पहला आर्टिकल है। और इसके बाद हमारा दूसरा आर्टिकल है, तो हमारा सेकंड आर्टिकल है न्यू ग्लोबल ऑर्डर, ठीक है। Delhi needs a balance between nationalism and internationalism, a defined hierarchy of global priority to further its। तो इसमें क्या आर्टिकल में बोला गया है कि जो इस समय क्या हुआ था कि एक समिट हुई है, द ग्लोबल साउथ समिट। पहले इसमें तो ये बोला गया है कि जो नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म के बीच में क्या है, ज़रूरत है कि इसके बीच में जो बैलेंस बना रहे इंडिया का, वो बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। a defined hierarchy of global priorities to further its leadership role। अगर इसको लीडरशिप अपना मतलब दिखाना है, लीड करना है, ठीक है, तो इसको जो ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं, जो हायरार्की है इसका, वो बढ़िया से करना होगा, ठीक है। एक डिफाइंड हायरार्की होना चाहिए, ठीक है, ग्लोबल प्रायोरिटीज़ का। अगर ये ग्लोबल समिट जो हमारी ये पिछले दिनों हुई है, लास्ट वीक हुई, तो ये दिल्ली में कन्वीन हुई थी, ठीक है, वर्चुअल समिट थी एक ये। तो इसने ये मार्क किया है कि जो इंडिया ने एफर्ट बनाया, मतलब एफर्ट दिखाया ग्लोबल गवर्नेंस के लिए, जो फॉर द वर्क फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। द फोरम हाउएवर मार्क एन इम्पोर्टेंट एफर्ट बाय इंडिया टू मेक ग्लोबल गवर्नेंस। जो भी गवर्नेंस है, जो भी इसको जो भी गवर्नेंस है, उसको ग्लोबल गवर्नेंस बनाने के लिए जो भी एफर्ट किया है इंडिया ने, ये शो कर रही है ये समिट, ठीक है, ये फोरम समिट एम्फेसाइज कर रही है, ठीक है। हुज कंसर्न टेंड्स टू गेट शॉर्ट शिफ्ट इन इंटरनेशनल। और उसका क्या मेनली कंसर्न क्या था कि जो इंटरनेशनल फोरम में मतलब शिफ्ट लेने के लिए, ठीक है। द वर्चुअल फोरम हैज़ प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इनपुट्स फ्रॉम द साउथ। और ये जो समिट थी, ये फोरम्स था, ठीक है, ये वर्चुअल फोरम था, तो इसने जो ग्लोबल साउथ से काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स दिए गए हैं, इनपुट से प्रोवाइड किया है, क्योंकि वो हमारे आगे जो भी ये जैसे G20 समिट अगले साल होने वाली है, तो उसके लिए काफ़ी जो इंडिया का एम्बिशन है, ठीक है, तो सक्सेस बनाने का, तो वो उसमें हेल्प करेगा, फर्दर हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। द फोरम इज ऑल्सो अबाउट इंडिया रिकनेक्टिंग विद द ग्लोबल ग्रुप्स ऑफ नेशन दैट हैड फॉलन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी रडार सिंस एंड ऑफ कोल्ड। ये जो और इस जो फोरम का मेनली जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया है, इंडिया के जो कुछ नेशंस जैसे कि
अगर मेजर पावर्स को देखा जाए, मेजर पावर्स को देखा जाए, तो जब से ग्लोबल ये कोल्ड वॉर एंड हुआ, जब से क्या हुआ कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बजाय जो ग्रेट पावर्स थी, जो वर्ल्ड की ग्रेट पावर्स थी उनके साथ रिलेशन बनाने का सोच, मतलब जो सिलसिला रहा है हमारा, ठीक है। तो ये भी हेल्प करेगा जो मतलब जो ये जो समिट है कि जो और भी जो देश हैं जिनके साथ हमारा पहले नहीं रहा है नाता, तो उनके साथ भी अपना जो रिलेशन कायम करने, ठीक है। तो दैट 120 odd nations attended the meeting underlined the willingness across the global south to support Indian leadership on the global challenges। और ये जो करीब 120 जो ऑड नेशंस हैं इनके साथ हमारा ज़्यादा मतलब रिश्ता नहीं रहा, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी विलिंगनेस को शो किया कि जैसे इंडिया है, इंडिया ग्लोबल साउथ से जो इंडिया है, इंडिया क्या कर सकता है कि जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस कर सकता है, ठीक है। जो ग्लोबल जो इंडियन लीडरशिप है वो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो अपनी विलिंगनेस को शो किया है, जो जितने भी नेशंस हैं, ठीक है। The twin crisis produced by COVID-19 pandemic and Russian war in Ukraine had led a devastating and disproportionate impact on the global south। और ये जो रशियन वॉर हुआ है, रशिया का जो यूक्रेन पर इन्वेजन हुआ है और कोविड-19 पेंडेमिक है, इसका मेनली ज़्यादातर इम्पैक्ट कहाँ देखा गया है, ग्लोबल साउथ में, ठीक है। While the future of this particular forum is not clear, the idea that must reclaim the leadership of developing worlds appears to have gained much currency in New Delhi। और ये क्या है कि जो इंडिया मस्ट रिक्लेम, इंडिया को क्या करना चाहिए, रिक्लेम करना चाहिए जो डेवलपिंग नेशंस हैं, डेवलपिंग वर्ल्ड्स हैं, ठीक है, उनका जो लीडरशिप, उनकी लीडरशिप करने के लिए ये क्या कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो सॉरी, तो ये गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ये जानती है कि अगर किसी भी नेशंस की जो ग्रास्पिंग पावर है वो होती जा रही है, तो वो हमारे लिए कितना मतलब डेंजर हो सकता है, ये चीज़ जानती है, ठीक है। Although the government might be aware of danger of one's reach exceeding its grasp, the foreign policy discourse is drifting towards। तो इस समय क्या हो रहा है, exuberance about India's plans to G20 and take charge of global south। इस समय क्या है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, जो फॉरेन पॉलिसीज का ये डिस्कोर्स, इस समय ये डिस्कोर्स ये है कि ये किस तरफ ड्रिफ्ट कर रही है। इनका एम क्या है इस समय कि जो G20 है उसका जो प्लान्स है उसको रीओरिएंट करने के लिए, दोबारा से फोकस करने के लिए जो भी एम्स है, ठीक है। और जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ का ये लीड करने के लिए हमें इसका जो एम है फॉरेन पॉलिसी का क्या है कि जो फोकस है, अपनी फोकस जो प्लान किया है फोकस G20 के लिए, तो उसको फोकस करने के लिए मतलब उसमें एनर्जी डालने के लिए, और इस समय जो इसका जो मेजर मोटिव है जो ग्लोबल साउथ को लीड करने के लिए है, ठीक है। द इंटरनेशनल कंटेक्स्ट टुडे इज नॉट अमीनेबल टू मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव, मल्टीलेटरलिज्म इज नाउ इन डायर स्ट्रेट थैंक्स टू द ग्लोबल। इस समय क्या है कि जो मल्टीलेटरलिज्म है वो ठीक ठाक पोजीशन पे नहीं है, क्योंकि इस समय जो भी ग्रेट जैसे जो भी टेंशन जो ग्रेट पावर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि रसिया और चाइना के बीच क्या, बिटवीन रसिया एंड चाइना ऑन वन साइड, और यूएस यूरोप और जापान के बीच, ठीक है। ये जो अलग अलग जो टेंशन है इसकी वजह से जो मल्टीलेटरलिज्म है ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इस समय बड़ी मतलब बेकार स्थिति में मेजर पावर कॉन्फ्लिक्ट हैज़ बीन रीइंफोर्स्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ द वर्ल्ड। और ये मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट मेजर पावर कॉन्फ्लिक्ट ये कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिंग रूल्स एंड वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस। वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंस मतलब जो जैसे कि एग्जांपल लिया जाए, जैसे जब रसिया ने इन्वेट किया है यूक्रेन को पिछले साल, तो जो वेस्टर्न नेशन था, वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्होंने क्या सैंक्शन को इम्पोज कर दिया था, जो भी डॉलर बेस्ड सिस्टम था, इसका ट्रेडिंग सिस्टम था, ठीक है, तो इम्पोज कर दिया था, स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया था, ठीक है। India's one India's own past experience with non-alignment movement and Group 77 developing nations points to real difficulty of uniting the global south in pursuit of common goals। और ये जो इंडिया का जैसे हमेशा से पॉलिसी ज़्यादातर रही है कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, और जो ग्रुप 77 है, ठीक है, जो डेवलपिंग नेशंस का, ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो इस समय जो डिफ़िकल्टी है ग्लोबल साउथ को यूनाइट करने की जो कॉमन गोल्स हैं उनमें, कॉमन गोल्स में यूनाइट करने की जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है ग्लोबल साउथ को, ठीक है।
मतलब कि ग्लोबल साउथ है जो, तो यूनाइट करना बड़ा डिफिकल्ट है अगर किसी कॉमन गोल के लिए देखा जाए, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग द प्रिज्यूम्ड कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ हैज़ बिकम हार्डर टुडे, ठीक है, गिवन द डीप इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन, sharper political divisions among the डेवलपिंग कंट्रीज। और इस जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है, ठीक है, जो ग्लोबल साउथ का कलेक्टिव इंटरेस्ट है, उसको प्रिज्यूम करने के लिए अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जैसे देखा जाए कि जो भी अगर देखा जाए कि इकोनॉमिक डिफरेंशिएशन है, इकोनॉमिक डिफरेंस है, या तो कोई तो बहुत ज़्यादा गरीब देश है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर देश है, ठीक है, मतलब उसके कंपेयर में, ठीक है। तो और जो भी पॉलिटिकल डिविजन्स है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो इसकी वजह से यूनाइट करना काफ़ी ज़्यादा अलग है। और जो कॉमन जो जो कलेक्टिव जो भी है, कलेक्टिव या कॉमन प्लान्स है, इंटरेस्ट, उसके लिए भी यूनाइट करना काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए डिफ़िकल्ट है, जो भी डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है। अगर देखा जाए critics would insist that lifting India towards the greater prosperity and sustainable development would automatically improve the condition of the global south। तो इसमें क्रिटिक्स कुछ कहती हैं कि जैसे जैसे इंडिया की ग्रोथ है वो प्रॉस्पर होगी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जैसे जैसे वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कंडीशन है ग्लोबल साउथ की वो भी इम्प्रूव करेगी, ठीक है। येट अ लार्ज नेशन एंड राइजिंग पावर लाइक इंडिया कांट सिंपली बी सेल्फ सेंटर्ड। और ये क्या है कि ये जो जैसे ये इंडिया है ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट शुड इट अबेंडन इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग इक्विटीज़ इन द साउथ। और इसको जो भी इसकी लॉन्ग स्टैंडिंग इक्विटीज़ है इनको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। दिल्ली certainly needs to contribute it more significant way to modernizing and democratizing the global art। और दिल्ली को कोशिश करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है कि जो भी कंट्रीब्यूशन है सिग्निफिकेंट, काफ़ी मतलब जो सिग्निफिकेंटली जो कंट्रीब्यूट करे, किस लिए, जो ग्लोबल ऑर्डर है, ठीक है, उसको डेमोक्रेटाइज करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए, ठीक है। What Delhi needs is a careful balance between the nationalism and internationalism। दिल्ली को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो इंटरनेशनलिज्म और नेशनलिज्म इसमें बैलेंस बरकरार रहे, ठीक है। A practical sense of what is feasible in today's world and well-defined crafted hierarchy of Indian priorities on global stage। और इस समय क्या ज़रूरत है हमारी, अगर फीजिबल क्या रहेगा, ठीक है, जैसे कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं जो ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं, जो इंडिया की हायरार्की है, उसका एक जो प्रायोरिटीज़ की हायरार्की की है वो भी मेंटेन रहे बढ़िया से, ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये ज़रूरत है। तो ये हमारा ये सेकेंड आर्टिकल हो गया, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड आर्टिकल पे। देखो थर्ड आर्टिकल है रिवर सूत्रा, द गवर्नमेंट पुश टू टैप रिवराइन सिस्टम टूरिज्म इज वेलकम, पॉलिसी मस्ट फैक्टर इकोनॉमिक कंसर्न इन लोकल कम्युनिटी। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि इस समय जो मोदी जी ने जो MB गंगा विलास करके ये क्या किया, लॉन्च किए हैं, जो वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये जो भी है, ये जो ये टूरिज़्म है, ठीक है, इसके लिए क्या बोला है कि इस बात में ये कही जा रही जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को भी इंक्लूड करना चाहिए, जो इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए, ठीक है। द ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सेक्टर गॉट अ सिंबॉलिक बूस्ट ऑन फ्राइडे। इसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रैवल है, टूरिज्म सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेंटर, इनमें क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगी इनको, ठीक है। विद द प्राइम मिनिस्टर इन लॉन्चिंग MV गंगा विलास फ्रॉम वाराणसी, द लग्जरी 51-day क्रूज ऑपरेटेड इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट प्लेयर बाय द इनलैंड वाटर वेज, ठीक है। ये जो क्या है कि ये जो भी टूरिज़्म है, 51 डेज़ का टूरिज़्म है, ये क्या करेगा, जो ये ऑपरेट करेगा, जो भी इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी है प्राइवेट सेक्टर के साथ जो मिलकर के इसको मैनेज करेगा, ठीक है, पार्टनरशिप में, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स भी रहेंगे और जो इंडिया इनलैंड वाटरवेज की अथॉरिटीज़ हैं वो दोनों दोनों साथ में मिलकर ये ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और ये कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे सेवरल स्टेट्स, 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एंड मेक स्टॉप एट 50 टूरिस्ट एंड हेरिटेज साइट। इसका जो पूरी जो टूरिज़्म है इसका तो 51 डेज़ का रहेगा, और एक करीब 50 जो टूरिस्ट हेरिटेज है इनको साइट बनाएगा, स्टॉपेज पॉइंट बनाएगा, ठीक है। और कई सारे स्टेट्स और कंट्रीज, 2 कंट्रीज से होते हुए गुजरेगा, ठीक है, अलॉन्ग द
गंगा और ब्रह्मपुत्र जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसी पे रहेगा, ठीक है। द गंगा क्रूज इन sorry, the Ganga cruise though should be just a beginning in tapping the unrealized potential of India's numerous and diverse river system for tourism। ये क्या है, जस्ट बिगनिंग है, ठीक है। जो भी इंडिया का रिवर सिस्टम है टूरिज्म के लिए, ये जस्ट बिगनिंग है। उसके बाद जो भी इंडिया का पोटेंशियल है टूरिज्म से रिलेटेड, तो ये उसके लिए अभी एक उस सेक्टर में देखा जाए तो जस्ट बिगनिंग है, ठीक है। एट दैट सेम टाइम द एक्सपेंशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम, और ये जो भी एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन जब भी होगा तो ये जो बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिसेस हैं जो भी वर्ल्ड से और इंडिया से, इनको इंक्लूड किया जाएगा, इनको भी लिया जाएगा, इंक्लूजन में लिया जाएगा, ठीक है। वाइल इंश्योरिंग लोकल कम्युनिटीज़ एंड द इन्वायरमेंट आर नॉट गिवन शॉर्ट शिफ्ट। और इस समय ये जो किया गया तो लोकल कम्युनिटीज़ को भी नहीं ये लोग इंक्लूड किए हैं, और जो भी इन्वायरमेंट है उसको उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, ठीक है। तो मतलब इनकी जो लोकल कम्युनिटीज़ उनको मतलब इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि इनको इंक्लूड करना चाहिए। जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है इनको भी ध्यान में नहीं रखा, ठीक है। और यही जो पीएम मोदी हैं और जो शिपिंग पोर्ट और मिनिस्टर हैं शोभानंदा सोनोवाल हैं, तो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि जो जॉब्स हैं, जो जॉब दैट रिवराइन सिस्टम टूरिज्म कुड ब्रिंग द स्टेट लाइक, जो जॉब क्रिएशन है उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, असम में, तो ये जॉब क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मस्ट गो हेड। और ये जो जॉब क्रिएशन का जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये मतलब ये होना चाहिए, और विद, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इकोलॉजी, जो इकोलॉजिकल डैमेज है वो ना हो, ठीक है। साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो हो ही, लेकिन साथ में जो इकोलॉजिकल कंसर्न है उनको भी ध्यान में रखा जाए, ठीक है। अगर दो सबसे बड़े थ्रेट देखा जाए इंडियाज रिवर की, क्या है, सिल्टिंग है और पॉल्यूशन है, ठीक है। सिल्टिंग ये है कि जो मतलब जो सिल्ट है वो धीरे धीरे जमता जाता है, must be addressed for the government to realize its goal to increase cruise passenger traffic from 4 lakhs peoples to nearly 10 times the figure that figure। तो इस समय ये जो सिल्टिंग है ये और ये पोल्यूशन का है, इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए, ताकि ये जो रियलाइज कर, जो गवर्नमेंट सोच रही है, रियलाइज कर रही है, जो इसका गोल है इंक्रीज पैसेंजर, जितने भी क्रूज पैसेंजर उन उनको इंक्रीज करने, जैसे 4 लाख हैं उनसे 10 टाइम ज़्यादा, ठीक है। टू बी सस्टेनेबल मस्ट इन्वॉल्व लोकल, अगर यही सस्टेनेबल तरीके से देखा जाए तो लोकल कम्युनिटीज़ को इनको इंक्लूड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। वाइल देयर इज अ पोटेंशियल फॉर लार्जर luxury liners, riverine tourism could also expand and cater to travelers from different economic। और ये अभी क्या है कि अभी जो है, जो मतलब रिच पीपल्स हैं उन्हीं के लिए है, लेकिन तो इसको ऐसा भी बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि जो डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग हैं वो भी इसको इसमें इस टूरिज्म जो 51 डेज की क्रूज है तो इसमें भी जा सके, ठीक है। मतलब हर एक स्ट्रेटा के, इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोग पार्टिसिपेट कर सके। ऑल्सो स्मॉलर वेसल्स में पोज लेस ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस, और जो स्मॉल वेसल्स हैं उनको इंक्लूजन में लाना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है वो कम डैमेज होगा, ठीक है। इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो कम रहेंगे। और ये जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनको केरला से सीखना चाहिए कि केरला, हाउ केरला मोनेटाइज इट्स मेंटेन एंड हाउ इट मोनेटाइज एंड मेंटेन इट्स बैक वाटर्स, ठीक है। द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज लेबर इंटेंसिव एंड कैन प्रोवाइड सम ऑफ द फॉर्मल जॉब्स। और ये जो हॉस्पिटैलिटी सेंटर्स है ये क्या है, लेबर इंटेंसिव है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएशन की संभावना है, ठीक है। दैट ट्रांजिशनिंग इंडियन इकोनॉमी सो डेफिनेटली, और जो इस समय इंडियन इकोनॉमी की ज़रूरत है तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे इंडियन इकोनॉमी को वहाँ तक पहुँचाने, ठीक है। तो ये हमारा मेजर आर्टिकल हो गया। एंड गिवन द ग्रोइंग ग्लोबल मार्केट फॉर इकोलॉजिकल कॉन्शियस ट्रैवल, इंडिया कैन, इफ द मेटिकुलसली एंड इंटरप्राइजिंग इट्स प्लान, प्रोटेक्ट इट्स रिवर एंड क्रिएट जॉब। और ये बढ़िया से अगर इसको अपने जो ये इंडिया का प्लान है, अगर इसको बढ़िया से इकोलॉजिकली और जो भी जैसे इंक्लूज कर दिया लोकल कम्युनिटीज़ को, तो अगर इसने बढ़िया से इंटरप्रेट किया तो ये एक बढ़िया काम रहेगा, ठीक है। जो भी इंडिया की इकोनॉमी को ज़रूरत है इस समय, ठीक है। तो ये हमारे तीनों आर्टिकल हो गए, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तीनों आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको हम अभी आता रहेगा, तो हम इसको या तो फिर कल डिस्कस कर देंगे, ठीक है, या अगले पेपर में कर देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर देन, ठीक है।